49 अगस्त 1945। एक विमान, एक हादसा और एक मौत। लेकिन सवाल यह है, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मरे ही नहीं थे तो? अगर आजाद भारत ने अपने ही सबसे खतरनाक नेता की सच्चाई जानबूझकर छुपाई तो क्यों? यह कहानी है उस फाइल की जिसे खोलने से सरकारें डरती रही। 1940 का दशक, भारत जल रहा था, लेकिन एक आदमी था जो भीख नहीं, आजादी छीनने की बात कर रहा था। सुभाष चंद्र बोस। जब गांधी अहिंसा कहते थे, नेताजी कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही एक वाक्य उन्हें सबसे अलग बनाता था। अंग्रेज जानते थे, अगर यह आदमी जिंदा रहा तो भारत को कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। 18 अगस्त 1945, ताइवान, तब फॉर्मोसा। खबर आई, नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनका शरीर पूरी तरह जल गया। लेकिन एक सवाल नहीं, एक सिर्फ सरकारी बयान, और कहानी यही से अजीब होने लगती है। एक, अगर नेताजी जल गए थे तो राख आज तक क्यों नहीं दिखाई गई? 2, जापान ने दुर्घटना की कोई ठोस रिपोर्ट क्यों नहीं दी? 3, नेताजी के चश्मे, जूते, कपड़े कभी पब्लिक क्यों नहीं किए गए? 4, ब्रिटिश इंटेलिजेंस 1950 के बाद भी नेताजी को जिंदा क्यों मानती रही? 7, और सबसे बड़ा सवाल, अगर नेताजी मर चुके थे तो भारत सरकार ने 30 साल तक फाइलें क्यों छुपाई रखी? 1950 से 1970 तक भारत सरकार ने नेताजी के परिवार पर खुफिया निगरानी रखी। उनके भाई, उनकी पत्नी, उनके भतीजे, सब पर रॉ और आईबी की नजर। अब सवाल, अगर नेताजी मर चुके थे तो उनके परिवार पर जासूसी क्यों सरकार डर रही थी? 7 दिवस, फैजाबाद। एक साधु रहते थे, नाम था गुमनामी बाबा। अकेले रहते, बहुत कम बोलते, हमेशा अंग्रेजी और जर्मन किताबें, नेताजी के पत्र, आईएनए से जुड़े दस्तावेज, वही चश्मा जो नेताजी पहनते थे। स्थानीय लोग कहते थे ये साधु नहीं, नेताजी हैं। लेकिन सरकार चुप रही। भारत सरकार ने 3 जांच बैठाई। 1, शाहनवाज आयोग, कहा नेताजी की मौत हो गई। 2, खोसला आयोग, पहले से लिखी रिपोर्ट जैसी। 3, मुखर्जी आयोग, सबसे अहम, और यही आयोग बम गिरा देता है। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट, नेताजी की विमान दुर्घटना में मौत साबित नहीं होती, यानी कोई ठोस सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं। लेकिन सरकार ने रिपोर्ट नामंजूर कर दी। क्यों? अब जरा सोचिए, 1947 में अगर नेताजी जिंदा लौट आते, क्या भारत का बंटवारा होता? क्या कश्मीर आज ऐसा होता? क्या एक मजबूत सेना केंद्रित राष्ट्र बनता? नेताजी का सपना था एक शक्तिशाली भारत जिसे कोई दबा न सके। शायद कुछ लोग इस सपने से डरते थे। 2016 में सरकार ने नेताजी की 100 से ज्यादा फाइलें खोली। देश ने सोचा अब सच सामने आएगा, लेकिन ज्यादातर फाइलें कटे हुए पन्ने, ब्लैक किए गए, नाम अधूरी जानकारी, यानी सच अब भी अधूरा। अगर नेताजी जिंदा थे तो उन्होंने कभी सामने आना क्यों नहीं चुना? शायद देश में गृह युद्ध का डर, सत्ता संघर्ष, या फिर देश की शांति। एक सच्चा देशभक्त शायद खुद को कुर्बान कर देता है, लेकिन देश को नहीं। हो सकता है नेताजी मर गए हों, हो सकता है वो साधु थे, लेकिन एक बात तय है, भारत ने कभी अपने सबसे बहादुर नेता को समझने की पूरी कोशिश नहीं की। और शायद यही वजह है कि कुछ फाइलें आज भी डर पैदा करती हैं। अगर आपको लगता है कि नेताजी की सच्चाई अब पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए, वीडियो लाइक करें, कमेंट में लिखें नेताजी जिंदा थे या नेताजी शहीद हुए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होगी।